अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम अपने जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज़ है उसमें पार्ट सेकंड में एक दो मेडिकल टर्म्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम उसको समझ सकें कि वो जो मेडिकल टर्म्स है वो कहाँ पे किस तरह यूज़ होते हैं। यहाँ पे पेन जो है, जो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसको मेडिकली किन किन अल्फाज से जाहिर किया जा सकता है। यहाँ पर एक सादा सा लफ्ज़ है ACHE, एक। ये जो एक का लफ्ज़ है, ये जहाँ कहीं भी आप देखते हैं बिल्कुल सिंपल सी स्टार्ट से, मैं बहुत इजी से शुरू कर रहा हूँ, दर्द मुराद होगा। एक मीन्स पेन। अब यहाँ पे ये जो रीजन है, ये जो एक है, इससे पहले वाला जो लफ्ज़ है वो हमें बताएगा कि ये जो दर्द है जिस्म के किस पार्ट ऑफ द बॉडी में है। सिंपल सी बातें हैं, बहुत इजी सी, आप सबको पता होगा कि फॉर एग्जांपल हेडेक, हेड से मुराद जो सर है, तो हेडेक यानी सर के दर्द के लिए हेडेक का लफ्ज़ यूज़ होता है, आपको पता है। इसी तरह अगर हम हेड की बजाय बैक कर ले तो सिंपली इससे मुराद कमर का दर्द होगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि एक से मुराद जहाँ कहीं भी होगा तो दर्द है, और एक से पहले जो भी लफ्ज़ आएगा, जिस पार्ट ऑफ द बॉडी का जो हिस्सा है वो लिखा जाएगा, वहाँ पेन मौजूद होगी। सिंपली यहाँ पे अगर हम देखें तो ईयर एक है, सिंपल सी, ईयर में दर्द है, पेन इन हेड, पेन इन बैक, पेन इन ईयर। इसी तरह टूथ है, फॉर एग्जांपल पेन इन टूथ, यानी जो दांत है उसमें अगर दर्द हो तो टूथेक कहा जाएगा। इसी तरह अगर जनरल बॉडी, मतलब कि तमाम का तमाम जिस्म, जनरल बॉडी एक्स का लफ्ज़ जब आएगा तो मुराद होगा कि पेन इन द होल बॉडी। यहाँ पर मेरे ख्याल में ये सिंपल है, इस पर ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, आपको अंदाज़ा हुआ कि बल्कि है कि एक दर्द के लिए आता है, और जो इससे पहले लफ्ज़ आएगा, चाहे वो हेड है, चाहे वो ईयर है, चाहे वो बैक है, वो उस जगह में पेन होगी। एक और लफ्ज़ है जो कि दर्द के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ एल्जिया। एल्जिया, ये लफ्ज़ भी पेन ही को इंडिकेट करता है। तो जहाँ कहीं भी एल्जिया का लफ्ज़ आएगा, दर्द जाहिर करेगा और दर्द वाली बात होगी। अब दर्द कहाँ पे है, इसी तरह इससे पहले वाला जो हिस्सा है वो आपको बताएगा कि दर्द कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल न्यूरल्जिया, तो न्यूरो का लफ्ज़ आपको पता है कि नर्व्स के लिए आता है। किसके लिए? नर्व्स के लिए। तो पेन इन नर्व्स, या आप कह सकते हैं कि जो भी नर्व है वहाँ पे, या ये जनरली बात हो रही है कि उसमें दर्द है। न्यूरल्जिया, जिसको हम कहेंगे आसाबी दर्द, आसाबी दर्द, नर्व्स, आसाब। इसी तरह अगर हम इस ईयर को अगर हम ले तो ओटो का लफ्ज़ आता है, ओटो का लफ्ज़ आता है किसके लिए? कान के लिए, ईयर के लिए। तो ओटेल्जिया अगर होगी किसी जगह पे डिस्कस, तो मुराद क्या होगा? पेन इन ईयर, ठीक है। इसी तरह वही टूथ की वो हम लेंगे तो ओडोन का लफ्ज़ आता है किसके लिए? ओडोन का लफ्ज़ आता है टूथ के लिए, दांत के लिए। तो ओडेंथेल्जिया होगा, ओडोंथेल्जिया।
तो यहां पे मुराद क्या होगा कि ओडोंटोलजिया से क्या मुराद है? टूथ एक। ओठेल्जिया से क्या मुराद है? ईयर एक। तो ओडोंट दांत, एल्जिया पेन, दांत का दर्द, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एक मायो का लफ्ज आता है किसके लिए? मसल्स के लिए, ठीक है। मस्कुलर पेन के लिए मायल्जिया, मायल्जिया का लफ्ज आएगा किसके लिए? पेन के लिए। अब यहां पे एक लफ्ज मैंने बता दिया था, जनरल बॉडी एक्स, जनरल मीन एज अ होल। अच्छा, होल के लिए एक लफ्ज आता है PANT या पेन, PAN का लफ्ज आएगा कि जो होल तमाम का तमाम जिस्म है उसमें कोई प्रॉब्लम है। अब क्या है प्रॉब्लम? क्या है? पेंटेल्जिया। अब यहां पे पता चला कि जो पेन है वो होल बॉडी में है, जिस तरह यहां पर जनरल बॉडी एक्स आपको पता चला। तो यहां पर ये जो जनरल बॉडी एक्स है इसके लिए पेंटेल्जिया। अब मुख्तलिफ पार्ट ऑफ द बॉडी होंगी जिसमें अगर पेन हो तो हमें उसके लिए मेडिकल टर्म यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रेल्जिया, गैस्ट्रेल्जिया। अब जहन में होनी चाहिए आपकी कि जो गैस्ट्रो का लफ्ज है वो आता है किसके लिए? स्टोमक के लिए। जिस तरह गैस्ट्राइटिस बता दिया था, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक, गैस्ट्राइटिस, तो ये गैस्ट्रेल्जिया हुआ। तो जब गैस्ट्रेल्जिया हुआ तो पेन इन स्टोमक, ये आप लोगों की जहन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस, आइटिस का लफ्ज आया था हेपा के लिए कि पेन इन लिवर। इसी तरह हेपाथेल्जिया होगा, क्या होगा? हेपाथेल्जिया। तो ये भी इस किस्म की बात आपके जहन में होनी चाहिए। इस तरह अगर ओवरी है तो ओवरी के दर्द के लिए ओवरेल्जिया, ठीक है। इसी तरह अगर पेन होगी बोन्स में तो ऑस्टियल्जिया, ऑस्टियल्जिया का लफ्ज यहां पे जो है होना चाहिए। जिस तरह अगर पेन होगी जॉइंट्स में तो वहां पे आर्थराइटिस थी, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, तो यहां पर आर्थ्रेल्जिया, आर्थ्रेल्जिया का लफ्ज आएगा जॉइंट्स पेन के लिए। हाँ, एक लफ्ज है गोना, गोना स्पेसिफिक जो नी जॉइंट है इसके लिए गोना का लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तो गोनेल्जिया। तो यहां पर आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि पेन है नी जॉइंट में, ओके। तो यहां पर अब ये जो एल्जिया का लफ्ज है ये भी आप लोगों के जहन में आया, और ये ACHE एक का लफ्ज जो है ये आप लोगों के जहन में आया कि इससे मुराद पेन है, दर्द है, ओके। अब यहां पर एक और लफ्ज है जो कि इसी दर्द के लिए यूज होता है, वो है डिस। क्या? डिस। ये जो डिस का लफ्ज है ये पेन या डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी एब्नॉर्मलिटी, ठीक है ना। तो ये जो डिस का लफ्ज है ये किसी भी एब्नॉर्मलिटी के लिए, किसी भी डिफिकल्टी के लिए और किसी भी पेन ही है उसके लिए आएगा। फॉर एग्जांपल एक लफ्ज में बताना चाहता हूं, डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया। देखिए डिस तो वही क्या हुआ, दर्द या डिफिकल्टी। मेनू आएगा मेंसेस के लिए, मेंस्ट्रुएशन। और रिया का लफ्ज आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए, इसका भी वो आएगा। रिया से मुराद होगा कि डिस्चार्ज है, कोई भी डिस्चार्ज के लिए आप रिया का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज है दैट विल बी पेनफुल, तो डिस्मेनोरिया का लफ्ज यहां पे आपके ज़हन में होगा। फॉर एग्जांपल डिसयूरिया, डियर्स, यूरिया का लफ्ज सिंपल है, यूरिन के लिए आएगा। जहां कहीं भी यूरिया का लफ्ज आएगा तो मुराद होगा कि यूरिन में कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? डिस,
क्या है, पेन है। तो पेनफुल यूरिनेशन या डिफिकल्ट या बर्निंग मैक्चुरेशन के लिए या यूरिनेशन के लिए ये लफ्ज आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक लफ्ज है डिस्निया। अब डिस्निया का जो लफ्ज है, ये प्निया का लफ्ज जहां कहीं भी आएगा, प्निया का लफ्ज, तो ये जो लफ्ज है ये इंडिकेट करेगा सांस लेने के अमल को। किसको? सांस लेने के अमल को। अब सांस लेने का जो अमल है दैट इज डिफिकल्ट और पेनफुल, तो डिस्निया, इसमें पी साइलेंट है, तो डिस्निया का लफ्ज यहां पे यूज होगा। इसी तरह डिस्फेजिया, वही डिस है फेजिया। ये फेजिया का लफ्ज जो है ये यूज होता है खाने के लिए, निगलने के लिए, स्वेलविंग के लिए, सॉल्व करना, अंदर निगलना। तो डिस्फेजिया यहाँ पे मुराद ये होगा कि जो निगलने का अमल है, जो खाने का अमल है, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें डिफिकल्टी है या उसमें पेन है। इसी तरह डिस्फोनिया, वही डिस है, फेजिया की जगह फोनिया आया, जो बात करते हैं, फोन से, फोनिया से क्या मुराद है? फोन से बात करना, बोलना। तो यहां पर जो बोलने वाला अमल है उसमें पेन है, उसमें डिफिकल्टी है। तो ये भी एक आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। इस तरह डिस्पेप्सिया है, पेप्सिया जो है जो हाजमे का निज़ाम है उसके लिए, तो डिस्पेप्सिया जो बदहजमी है वो आप लोगों के ज़हन में आनी चाहिए। एक लफ्ज़ है डिस्परूनिया। डिस्परूनिया डिस्परूनिया जो है ये लफ्ज़ आता है कि जब पेन होती हो काइटस में, इंटरकोर्स में, मुजामत में, मतलब कि इंटरकोर्स करने में जो मर्द और औरत मिलते हैं वो जो अमल है उसमें अगर बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा पेन हो तो आप कहेंगे कि डिस्परूनिया है, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ बातें आपके जहन में आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसओस्मिया है, एक लफ्ज़ है जो कि सूंघने के अमल में कोई डिफ़िकल्टी हो, ठीक है ना। डिसओपिया, ओपिया का लफ्ज़ आएगा किसके लिए? विजन के लिए, देखने की उसके लिए, तो डिसओपिया का लफ्ज़ आएगा। तो वो जो डिफ़िकल्टी होगी उसमें पेन हो गया, डिफ़िकल्टी होगी देखने के अमल में। तो इसी किस्म की एक लफ्ज़ है डिस्टोशिया। डिस्टोशिया जब जो चाइल्ड बर्थ है, जो डिलीवरी है, इफ़ दैट इज़ टू मच पेनफुल, मीन्स के मोर देन नॉर्मल जो उसमें पेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टोशिया का लफ्ज़ उसके लिए आएगा। तो दिस इज़ अनदर वर्ड जो आप लोगों के ज़हन में ये बात आ गई कि दर्द के लिए आएगा। क्लियर? एक और चीज़ है ढिनिया का लफ्ज़ है एक, ये भी एक लफ्ज़ है ढिनिया, जो कि वही पेन जहाँ कहीं भी हो तो आप ये लफ्ज़ देख सकते हैं, या ये लफ्ज़ अगर आपने देखा तो समझ लेना चाहिए किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में पेन की बात हो रही है। अब कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में? अगेन इस डिनिया से पहले आपको पता चलेगा कि जो लफ्ज़ आएगा वो मुकाम, वो ऑर्गन पेनफुल होगा। फॉर एग्जांपल मेट्रोडिनिया, एक लफ्ज़ है मेट्रो। देखिए इन्फ्लेमेशन के बारे में जब आप लोगों को बता रहा था तो इन्फ्लेमेशन में भी मेट्रोइटिस एक लफ्ज़ बताया था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस। मेट्रो का लफ्ज़ आएगा यूट्रस के लिए, तो मेट्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस एंड मेट्रोडिनिया पेन इन यूट्रस मीन्स यूट्राइन पेन, रहम में दर्द का होना। एक मेस्ट्रोडिनिया एक लफ्ज़ आया ज़हन में। मेस्ट्रो का लफ्ज़ किसके लिए आएगा? ब्रेस्ट के लिए, ठीक है।
तो जब ब्रेस्ट में पेन होगा तो यहाँ पर ये मेस्टोडिनिया का लफ्ज़ जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए, उसके लिए होगा। अब मायोडिनिया, जिस तरह एक लफ्ज़ यहाँ पे मायो का लफ्ज़ जो है ना यहाँ पर मायल्जिया में भी आया है। जहन में कि किसी जगह पे दर्द के लिए डिनिया का लफ्ज़ सूट करता है, किसी जगह डिस्क का लफ्ज़ सूट करता है, किसी जगह एल्जिया का लफ्ज़ सूट करता है और किसी जगह एक का लफ्ज़ यूज़फुल होता है या सूट करता है। लेकिन सम टाइम एक पार्ट ऑफ द बॉडी की जो दर्द है उसके लिए दो वर्ड्स भी सूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मायल्जिया भी और मायोडिनिया भी। तो यहाँ पर ये दोनों लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल हो सकते हैं, मायो का लफ्ज़, डिनिया का लफ्ज़ भी और एल्जिया का लफ्ज़ भी। किसके लिए? मस्कुलर पेन के लिए, पेन इन मसल, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी उसमें अगर हो। इसी तरह ओमो का लफ्ज़ आएगा, एक लफ्ज़ ओमो, यहाँ पर भी ओमो और ओमेल्जिया हो सकता है। ओमेल्जिया, अच्छा ओमो का लफ्ज़ आएगा कंधे के लिए, शोल्डर जॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेल्जिया इज आल्सो पेन इन शोल्डर जॉइंट। और ओमोडिनिया अगेन, अगर हम यही डिनिया इसके साथ लिखेंगे तो बात होगी किसकी? शोल्डर की। इसी तरह कॉक्सिजो डिनिया, कॉक्सिस जो है, जो लास्ट बोन्स है एक्सक्यूज मी वर्टेब्रम कॉलम के, अगर वहाँ पे पेन हो तो यहाँ पर कॉक्सिजो या कॉक्सिगो डिनिया का लफ्ज़ आएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने जो डिनिया का लफ्ज़ है ये भी समझ में आया होगा कि पेन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा एक लफ्ज़ है सोरनेस। जो सोरनेस का लफ्ज़ है ये भी सम टाइम आता है, सोर या सोरनेस, ये भी पेन के लिए सम टाइम यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल सोर थ्रोट या मस्कुलर सोरनेस वगैरह वगैरह। तो आई होप कि दो चार जो टर्म्स हमने आज डिस्कस किए, उम्मीद है कि ये आप लोगों के जहन में बैठ गए होंगे और अब जहाँ कहीं भी इससे वास्ता होगा तो इसमें आप लोग इंशाअल्लाह ताला कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं करेंगे समझने में। तो नेक्स्ट अगर ज़िंदगी हुई तो पार्ट 3 में हम मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहो।